सृष्टि के आरंभ में जब समय और संसार का बंधन नया था, तब एक प्रेम जन्म ले चुका था, शिव और सती का प्रेम, जो युगों तक अमर रहा। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दक्ष ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और एक प्रभावशाली राजा थे। सती का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था, भगवान शिव की पत्नी बनने के लिए। बचपन से ही सती भगवान शिव की आराधना में लीन थी। उन्होंने शिव के स्वरूप, उनकी तपस्या और उनकी महानता की अनेक कथाएं सुनी थी। धीरे धीरे यह भक्ति गहरे प्रेम में बदल गई। शिव जी उस समय कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन थे। वे गृहस्थ जीवन से दूर वीतरागी, सन्यासी और योगी थे। सती ने यह निश्चय कर लिया था कि वे केवल शिव को ही अपने पति रूप में स्वीकार करेंगी। जब दक्ष को यह बात पता चली कि उनकी पुत्री शिव से विवाह करना चाहती है, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्हें शिवजी का रहन सहन, उनका असामान्य रूप और उनका औघड़ स्वभाव स्वीकार नहीं था। उन्होंने सती को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन सती अपने निश्चय पर अडिग रही। सती ने अपने प्रेम को सच्चा सिद्ध करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने कठोर व्रत किए, जंगलों में रहकर वर्षा, गर्मी और सर्दी सहन की। उनके इस अटल निश्चय और तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी स्वयं प्रकट हुए और सती से विवाह के लिए सहमत हो गए। देवताओं की उपस्थिति में सती और शिव का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं के लिए भी एक दिव्य अवसर था। कैलाश पर्वत पर वे सुखपूर्वक रहने लगे। यह एक अलौकिक प्रेम था, जहां सती ने शिव को संपूर्ण समर्पण दिया और शिव ने सती को अनंत स्नेह। समय बीता और एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने इसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रण नहीं भेजा। शिव इस अपमान को समझ गए और सती को यज्ञ में न जाने की सलाह दी, लेकिन सती अपने पिता के घर जाने के लिए अति उत्सुक थी। सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि न तो शिवजी के लिए कोई आसन रखा गया है, न ही उन्हें सम्मान दिया गया है। उल्टा दक्ष ने शिव का अपमान किया और सती के निर्णय को भी तुच्छ बताया। इस अपमान से सती अत्यंत आहत हुई। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, जब मेरे पति का अपमान इस प्रकार से किया जा रहा है, तो मुझे इस शरीर को त्याग देना चाहिए जिसे मैं अपने पिता से लेकर आई हूँ। और उसी क्षण सती ने यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर लिया। जब यह समाचार शिव को मिला, तो उनका क्रोध प्रलयंकारी बन गया। उन्होंने अपने गणों से पूछा कि यह किसने किया। जब उन्हें सारा यथार्थ पता चला, तो उन्होंने अपने जटा से वीरभद्र और भवानी नामक शक्तिशाली गणों को उत्पन्न किया और उन्हें यज्ञ विध्वंस करने के लिए भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल को तहस नहस कर दिया और अंततः दक्ष का सिर काट दिया। बाद में ब्रह्मा और विष्णु की प्रार्थना पर शिव ने दक्ष को जीवन दान दिया और उसे बकरे का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया। लेकिन सती के वियोग ने शिव को शोक में डुबो दिया। वे सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर रखकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। यह दृश्य देखकर सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न हो गया। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंगों को पृथ्वी पर गिरा दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कुल 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं, जो आज भी शक्ति साधना के प्रमुख केंद्र हैं। सती ने अगले जन्म में हिमालय और मैना की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम पड़ा पार्वती। पार्वती बचपन से ही शिव की कथाओं में रुचि लेने लगी और उन्हें ही पति रूप में पाने का निश्चय किया। उन्होंने भी कठिन तपस्या प्रारंभ की। वर्षों तक केवल सूखे पत्ते खाकर, फिर बिना अन्न जल के, अंत में वायु पर निर्भर रहकर उन्होंने शिव की साधना की। इस बार भी शिवजी ने उनकी तपस्या को स्वीकार किया। कामदेव ने एक बार पार्वती की सहायता से शिव का तप भंग करने की कोशिश की थी, लेकिन शिव ने उसे भस्म कर दिया। फिर भी पार्वती की निष्ठा देखकर शिव प्रसन्न हुए। अंततः शिव ने पार्वती से विवाह किया। यह विवाह सृष्टि के दो प्रमुख तत्वों, शिव पुरुष तत्व और शक्ति स्त्री तत्व के पुनर्मिलन का प्रतीक था। इन दोनों के मिलन से ही संसार का संतुलन संभव होता है। शिव और पार्वती का जीवन संपूर्ण प्रेम, समानता, त्याग और भक्ति का प्रतीक बन गया। पार्वती केवल शिव की पत्नी नहीं थी, वे शक्ति थी अर्धनारीश्वर के रूप में। दोनों का सम्मिलन दर्शाया गया है। इन दोनों ने कार्तिकेय और गणेश जैसे पुत्रों को जन्म दिया और संसार में धर्म और ज्ञान का प्रचार किया। शिव और सती पार्वती की यह कथा न केवल प्रेम की उच्चता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्चा प्रेम समय,
मृत्यु और जन्म के पार भी बना रहता है। यह कथा भक्ति, निष्ठा और समर्पण का गहरा संदेश देती है कि यदि प्रेम सच्चा हो तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसे मिलाने का मार्ग बना देती हैं। यह केवल प्रेम कथा नहीं, यह है भक्ति, बलिदान और पुनर्जन्म की वो दिव्य गाथा, शिव और सती की अमर प्रेम कहानी। अगर आपको शिव और सती की यह दिव्य प्रेम गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और पौराणिक कहानियों के लिए चैनल रोज नई स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर रोज एक नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।